हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में पिछले एसईओ ट्रेनिंग के ट्यूटोरियल पार्ट 5 में हमने रिच स्निप्स एंड बोर्ड टैग्स के बारे में रिव्यू किया था और उसको मैंने एलैबोरेट करके आपको साफ तौर पे बताया था कि क्या चीज़ें होती हैं और ये किस तरीके से काम में लाई जाती हैं। और रिच स्निप्ट की मैंने अफादियत, उसके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया था। एंड बोर्ड टैग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और उसके यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी हमने रिव्यू किए थे। अगर आपने नहीं देखा हमारा पिछला ट्यूटोरियल तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से एसईओ ट्रेनिंग पार्ट 5 भी देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट knowledgeid.com से भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो ये होंगी: क्रॉस लिंकिंग, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं एंड इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, स्ट्रॉप एप्लीकेशन, ये हम कर चुके हैं, इसको मैं नहीं करवाऊँगा, सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में टच दूंगा आपको। एंड अगली चीज़ हम करेंगे वो होगी ये इम्पोर्टेंट पेजेस। वेबसाइट पे कौन कौन से ऐसे पेजेस इंपॉर्टेंट हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। उसी के साथ हमारे ये नेक्स्ट टिप्स भी हैं। फिर हमारा ये ऑन पेज एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। knowledgeid.com टेस्ट डायरेक्टरी मैंने एक बनाई है, वहाँ पर एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पिछले ट्यूटोरियल वाले प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि ऑर्थर एच रिव्यू जो हमने स्निप्ट के लिए रखा था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो के तौर पर एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है आपको दिखाने के लिए, और एक डेमो पोस्ट इसमें क्रिएट किया है विद डेमो कंटेंट। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सारा डेमो कंटेंट है और डेमो पिक्चर के साथ है, और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये मैंने एक इंटरनल लिंक बनाया है और ये किस तरीके से बनाया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक इंटरनल लिंक बनाया है और ये एक एक्सटर्नल लिंक, ये भी इंटरनल लिंक है लेकिन ये यहाँ से बाहर जा रहा है। ये आउटबाउंड लिंक है और ये इनबाउंड लिंक है। इनबाउंड लिंक वो होते हैं जो कि वेबसाइट के अंदर ही लिंक हुए होते हैं, और आउटबाउंड लिंक वो होते हैं जो वेबसाइट से बाहर पॉइंट कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये लिंक बनाया है इंटरनल लिंक के। मैं किस तरीके से कह रहा हूँ कि ये इंटरनल लिंक है। ये मेरी वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, मेरी अपनी वेबसाइट पे knowledgeid.com हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग जर्नी एब्सोल्यूट गाइड। और इसी आर्टिकल को मैंने इस कीवर्ड ब्लॉगिंग जर्नी से लिंक कर दिया है, क्योंकि ये कीवर्ड उस आर्टिकल से रेलिवेंस था। तो मैंने ये रेलिवेंसी को देखते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको मैंने लिंक कर दिया है। तो ये मेरा एक इंटरनल लिंक हो गया है। यानी कि ऐसे लिंक्स जो कि हम अपनी वेबसाइट के अपने ही आर्टिकल्स को एक दूसरे से लिंक करते जाएं। जैसे कि ये एसईओ का मैंने अगर कोई आर्टिकल लिखा होगा तो मैं अगेन उस एसईओ के आर्टिकल को इससे लिंक कर दूंगा। तो लेकिन अगर मैं ये किसी बाहर की वेबसाइट के लिए करूँगा तो ये एक आउटबाउंड लिंक होगा। जैसे कि मैंने ये सेम कीवर्ड आप देख सकते हैं, ब्लॉगिंग जर्नी इधर भी है, ब्लॉगिंग जर्नी इधर भी है, लेकिन ये आउटबाउंड लिंक है। किस तरीके से? क्योंकि ये मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है, ये mybloggingjourney.com एक वेबसाइट है, मैंने उससे इसको लिंक किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दोनों एक्यूरेट यहाँ पे लिंक हुए हैं। आपके वेबसाइट पर जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उनके रेलिवेंस कीवर्ड फाइंड करके उनको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि आपके जो आर्टिकल रीडर्स हैं जो कि आपके आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं वो ऑन द स्पॉट उस लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जिससे आपको एक नया पेज व्यू मिलता है और उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है कि ब्लॉगिंग जर्नी ये क्या वर्ड है और किस तरीके से इसको एलैबोरेट। सिर्फ इसका यही मकसद होता है कि आपकी ट्रैफिक अच्छी करना और आपकी, और एसईओ का सबसे बड़ा ये एस्पेक्ट भी है, फैक्टर भी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपके एक पेज दूसरे पेज से लिंक होगा और दूसरा पेज तीसरे से और तीसरा चौथे से और चौथा वापस एक से, इस तरीके से आपका ये एक बिल्कुल कॉबवेब बन जाता है, लाइक मकड़ी का जाला, जो कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को पॉइंट कर रहा होता है और दूसरा आर्टिकल तीसरे को। इस तरीके से आपके जो यूज़र होता है, रीडर होता है, वो उन्हीं आर्टिकल्स के दरमियान में घूमता रहता है और आर्टिकल रीड करता रहता है। उससे आपके पेज व्यूज़ बढ़ते हैं, आपके ट्रैफिक रेशो बढ़ती है और आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ती है। और ये तो हमने इंटरनल लिंक के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि ये भी एक इंटरनल लिंक ही है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन ये साइट के अंदर पॉइंट नहीं कर रहा है, ये साइट के बाहर पॉइंट कर रहा है। ये किस्म का आप इसको आउटबाउंड लिंक भी कह सकते हैं। मैं इसको एक्सटर्नल लिंक नहीं कह सकता। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो कि वेबसाइट से बाहर बनाए जाते हैं और बाहर ही इनको यूज़ किया जाता है।
अब आपको जो भी यहाँ पर कीवर्ड नज़र आए आप उसको उससे इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं मुझे एक एसईओ का कीवर्ड है, लेकिन अभी मेरे पास ये फ्रेश इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस है, इस वक्त मेरे पास यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं हैं, जिसके लिए मैंने जो आर्टिकल लिंक किया है ये मैंने अपनी डायरेक्ट वेबसाइट से किया है और इस डायरेक्टरी में जो डाटा पड़ा है वहाँ से नहीं किया। तो दिस इज़ नॉट ए इशू, आप इसको अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करके उनको इंटरनल लिंक्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि जैसे कि अभी हमने ये देखा है कि क्रॉस लिंकिंग, बिल्ड इंटरनल लिंक्स, ये हम देख चुके हैं और ये बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने अपनी साइट के आर्टिकल्स को आपस में रेलेवेंस कनेक्ट करना है थ्रू कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, नहीं है तो आप बनाने की कोशिश करें और कीवर्ड्स कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद कीवर्ड्स की रेलेवेंसी को देखते हुए एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल्स को लिंक करते जाएं और कोशिश करें इतने ज़्यादा लिंक मत करें कि स्पैमिंग हो जाए। लाइक लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 40 लिंक करना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पैमिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आर्टिकल के अंदर कोशिश करें कीवर्ड्स मैक्सिमम 6 या 5 से ज़्यादा इंटरनल लिंक्स ना बनाएं, क्योंकि वो फिर स्पैमिंग सा व्यू भी होता है और आर्टिकल को प्रॉब्लम भी होती है हर दूसरी लाइन में लिंक्स देख के। और अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि स्टॉप रेप्लिकेशन है। ये मैंने आपको बताया था कि टैग्स, कैटेगरीज़ और ऑथर पेजेस को आप गूगल को क्रॉल ना करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी वेबसाइट पर टैग्स पेजेस भी होते हैं, कैटेगरीज़ के पेजेस भी होते हैं और ऑथर के पेजेस भी होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो डाटा होता है वो पोस्ट के अपने पेज, जैसे कि ये मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ, ये एक पोस्ट का पेज है और ये पोस्ट जाएगी एसईओ ट्रेनिंग की कैटेगरी के अंदर, तो ये सिंगल पोस्ट पर भी अवेलेबल होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं इसको अगर पब्लिश कर देता हूँ इस पोस्ट को, तो इसका अपना एक पोस्ट पेज भी होता है। जैसे कि ये देखें, इस यूआरएल के ऊपर इसका अपना एक पोस्ट पेज भी है, जिसको आप ये देख सकते हैं, ये एक पोस्ट है। और अगर मैं देखूं कि ये पोस्ट किस चीज़ से बिलोंग्स करती है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक मिनट ठहरें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ। ये से क्या, यह नीचे उन्होंने बयान किया हुआ है कि ये एसईओ ट्रेनिंग कैटेगरी से बिलोंग्स करती है। अगर मैं कैटेगरी एसईओ ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर जितनी भी एसईओ ट्रेनिंग में आर्टिकल्स होंगे वो मुझे यहाँ पर व्यू होंगे। तो ये पोस्ट जो है उसका कंटेंट जो है वो एक कैटेगरी के ऑप्शन में भी पाया जा रहा है, इसके अपने पोस्ट पेज के कंटेंट में भी पाया जा रहा है। माना कि यूआरएल डिफरेंट है लेकिन ये कंटेंट तो सेम है। और टैग्स पेजेस के ऊपर भी जो हम यहाँ पर टैग ऐड करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर जितने भी टैग ऐड करूँगा उन सब टैग पेजेस के ऊपर भी ये कंटेंट जाएगा। तो गूगल इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता और ये एसईओ के अकॉर्डिंग भी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर कर देता हूँ कि इस चीज़ की ये जो रेप्लिकेशन यहाँ पर अकर हो रही है इसको आप स्टॉप कर दीजिए। टैग्स पेजेस पे, कैटेगरीज पेजेस पे और ऑथर पेजेस पे भी आल्सो यू नीड टू ब्लॉक दीज रेप्लिकेशन। मैं आपको एक और बार फिर दिखाता चलता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर अभी आर्टिकल, जैसे कि ये आ रहा है ऑथर का नाम, जैसे कि ऑथर टेस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इस ऑथर टेस्ट में जितने भी अभी तक आर्टिकल लिखे हैं वो भी सारे यहाँ पर व्यू होंगे। अगर यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक आर्टिकल है, अगर यहाँ पर 2-4 होते तो वो सारे व्यू होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह 3-4 जगह पर आपका कंटेंट व्यू होता और ये बिल्कुल एक अच्छा नहीं इम्पैक्ट पड़ता गूगल के ऊपर कि आपके मींस के डुप्लीकेशन अकर हो जाती है यहाँ पर, कि जिस डुप्लीकेशन से हम बच रहे होते हैं वो डुप्लीकेशन वहीं पे वापस आके हम खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि वो कैटेगरीज पेज, ऑथर पेज और टैग्स पेजेस को इंडेक्स ना करवाएं गूगल के अंदर। तो वो किस तरीके से उसको स्टॉप करते हैं, किस तरीके से उनको इंडेक्स करवाने से स्टॉप करते हैं, उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। वो बहुत इजी था, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अभी हम सिर्फ सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उस प्लगइन के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स में बयान किया हुआ है, लेकिन ये मैंने अभी नया इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस, तो मुझे उस प्लगइन को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका नाम है वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट। बस मैंने एक हिंट दिया, वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट, आप चेक कर सकते हैं। टीम योस्ट इसका ऑथर है जिसने इसको जो यहाँ पे इसको हैंडल कर रहा है। मैं सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि इसमें आपको क्या ऐसी चेंजिंग्स करनी है कि गूगल आपकी कैटेगरी पेज, टैग्स पेज और ऑथर पेज को इंडेक्स ना करे, आपका सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेज ही कंसीडर किया जाए। जैसे कि ये आपका पोस्ट पेज है, ये आपकी
सिर्फ और सिर्फ गूगल आपका पोस्ट पेज इंडेक्स करे वेबसाइट के ऊपर बस, और कोई पेज इंडेक्स ना करे। मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ प्लगइन को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डू नॉट अलाउ ट्रैकिंग। सिर्फ आपने अब करना ये है कि मैंने ये इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक सेपरेट ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुकी है, SEO की ऑप्शन है। अब मैंने सिर्फ करना ये है कि मैं इसमें सेकंड ऑप्शन है टाइटल एंड मेटाज, मैं उसमें चला जाऊँगा टाइटल एंड मेटाज में। और मुझे करना ये है, एक मिनट, इसकी जनरल में हूँ अभी। मैं अगेन दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगी टैक्सोनॉमीज़ की, क्लोज। टैक्सोनॉमीज़ के जब आप ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कैटेगरीज़। आपने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज़ को इंडेक्स नहीं करवाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक करना है, नो इंडेक्स फॉलो। यानी कि आप हमारी कैटेगरी को इंडेक्स ना कीजिए लेकिन उसके लिंक को फॉलो कीजिए, यानी कि उसमें जितने भी लिंक्स हैं उसको क्रॉल कीजिए। एंड टैग्स में भी मैं यही कर रहा हूँ, मैं नो इंडेक्स, गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ नो फॉलो और नो इंडेक्स और फॉलो की। ये भी रोबोट टैग्स हैं। जिस तरीके से अब देख लीजिए फॉर्मेट पे भी ये है, फॉर्मेट का हमारे काम से कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज और टैग पेजेस को देखना है। उसके बाद सिंपली हमने सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। और मैं ऑथर आर्चीव्स, यहाँ पर मैं आर्चीव्स में आ जाता हूँ। ऑथर आर्चीव्स यहाँ पर हैं, इसको मैं इंडेक्स पे ही रहने देता हूँ, इसको मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी सेटिंग्स देखनी है, सीखनी है, तो मेरी इस YouTube चैनल के ऊपर एक सेपरेट कंप्लीट ट्यूटोरियल, एक एब्सोल्यूट ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट की प्लगइन की सेटिंग्स के ऊपर है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी एलैबोरेट करके इसको डिटेल में रिव्यू किया है, और आप वो वॉच कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स को मैंने, और मेरे वेबसाइट पर आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं इसकी सेटिंग्स के। अब मैं इस टाइम ना होने की वजह से इसको फर्दर एलैबोरेट नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं। अपने टैक्सोनॉमीज़ में जाकर सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है एंड देन सेव चेंजेस। उसके बाद गूगल आपकी, जब तक आपके पास ये प्लग इंस्टॉल है, गूगल आपकी कैटेगरीज और टैग पेजेस को इग्नोर करेगा, उसको इंडेक्स नहीं करेगा, सिर्फ आपके पोस्ट पेजेस इंडेक्स होंगे। और ये बहुत गुड हो चुका है। अब मैं वापस अपने, एक मिनट, मैं वापस अपनी पोस्ट पेजेस पे चला जाता हूँ। अभी हमने ये दो चीज़ें सीख ली हैं, एक इंटरनल लिंक सीखी है, एक स्टॉप एप्लीकेशन, एंड थर्ड जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट पेजेस है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लाइमर, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। इसके बारे में ये हमारा लास्ट सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पेजेस ये क्यों बनाए जाते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसको देखने के लिए मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, मेन प्राइमरी वेबसाइट पे knowledgeid.com पे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पेजेस का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसका क्या पर्पज़ है क्रिएट करने का और क्या एडवांटेजेस हैं। पहले तो हम चले जाते हैं डिस्क्लाइमर की तरफ। डिस्क्लाइमर एक्चुअली होता क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है। डिस्क्लाइमर में आप वो तमाम चीज़ें लिखते हैं जो आपकी वेबसाइट में होती हैं। लाइक अगर आप कोई ऑफ़र पेश कर रहे हैं, कोई ऑफ़र दे रहे हैं, तो उस ऑफ़र के बारे में एग्रीमेंट्स, उस ऑफ़र के बारे में तमाम चीज़ें आप राइट करेंगे। अगर आप कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग अलाउ करते हैं लोगों के लिए, ताकि वो हमारी वेबसाइट पर आएँ और लिखें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि हम उनके आर्टिकल्स कब तक किस तरह पब्लिश करेंगे, और उसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि हाइपर लिंक्स जो हम कनेक्ट करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो इन मीन्स के हर वेबसाइट की हम गारंटी नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पर, आप वो हर चीज़ बयान करेंगे। यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐसी एक ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पे जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ SEO ट्रेनिंग ऑफर्स कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे SEO ट्रेनिंग्स के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम डिस्क्लाइमर के अंदर वो मेंशन करेंगे। और कोई भी चीज़ हो, लाइक हमने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई न्यूज़लेटर सर्विस है हमारी, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूज़लेटर सर्विस देते हैं, वी हैव ए डेली वीकली न्यूज़लेटर सर्विस फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वी डोंट स्पैम, you can unsubscribe our newsletter anytime without hesitation। तो
यहाँ पर आपने वो डिस्क्लेमर एक ऐसी ऑप्शन होती है जहाँ पर आप वो तमाम चीज़ें राइट करते हैं जो आप अपनी साइट पर ऑफ़र कर रहे होते हैं, अपनी साइट पर लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं। तो उस सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप डिस्क्लेमर में राइट करते हैं ताकि लोगों के लोग आपकी डायरेक्ट वेबसाइट की को रिव्यू करने से पहले आपकी वेबसाइट की सर्विसेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर पढ़ लें। और दूसरी चीज़ होती है प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्लेमर, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एडसेंस नेटवर्क्स मींस के एड नेटवर्क, जैसे कि ये गूगल एडसेंस के एड्स लगे हुए हैं, तो अगर आप गूगल वगैरह के लिए किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये पेज लाजमी है, उसकी ये कंडीशन है कि आपके पास डिस्क्लेमर के, प्राइवेसी पॉलिसी के, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेज लाजमी होने चाहिए। ये राइट फॉर अस तो एक ऑप्शनल ऑप्शन है, इसको आप अपने पास वेबसाइट पे लगाएं या ना लगाएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग हर वेबसाइट ओपन नहीं रखती। हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग गेस्ट ब्लॉगिंग ओपन की हुई है, तो होपफुली आप भी ओपन करें, गुड है। आपको आपके यूज़र में कन्वर्सेशन बिल्ट होगी, एंगेजमेंट्स होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्लेमर में सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उन सर्विसेज के, और आप हर चीज़ बताते हैं जो अपनी साइट पर ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेसी पॉलिसी, मेरा डिस्क्लेमर पढ़कर आप एक व्यू ले सकते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बयान की हैं और आपको क्या क्या चीज़ें बयान करनी चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ हमने अपने यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ लिखी हैं, मींस कि हमारी वेबसाइट की जो भी हैं, जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उस वेबसाइट के उन चीज़ों के बारे में मैंने पहले यहाँ लिखा है। उसके बाद मैंने साफ साफ हमने यहाँ लिख दिया है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कोई भी एनीथिंग इनक्यूरेसी और मिस टाइपिंग, ग्रामर मिसस्पेल्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स की हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इस तरह की अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसीज़ आपकी हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अबाउट अस ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी कंपनी, अपने ब्लॉग और अपनी जर्नी के बारे में, अपने सफ़र के आगाज़ के बारे में लिखते हैं कि कब आपने बनाया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 15 जून 2014 को ये सिराज महमूद एंड के सिल्वरी, ये इन्होंने ये फाउंड किया। और उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में हमने अपना पर्पज़ लिखा है, मोटिव लिखा हुआ है कि इसको बनाने का मकसद क्या है और लोग किस तरीके से इसको अपने काम में ला सकते हैं, लोगों को किस तरीके से उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को एलैबोरेट किया हुआ है, उन टीम मेंबर्स के पैशन को एलैबोरेट किया हुआ है और उन टीम मेंबर्स के कनेक्शंस को एलैबोरेट किया हुआ है। आप ये अबाउट अस का मेरा ये पेज भी देख भी सकते हैं और इससे आप जायज़ा ले सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपको इससे अच्छा कैसे बनाना चाहिए। और मैं साथ ही साथ ये भी बात और साथ ही मैं ये कॉन्टैक्ट अस पेज के बारे में बताता चलूँ कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और यूज़र के दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी यूज़र ने आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो डायरेक्ट आपका फ़ोन नंबर यूज़ कर सकता है और डायरेक्ट आपका ईमेल्स यूज़ कर सकता है। मुझे ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज से कॉल आती हैं, लाइक स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया से भी काफ़ी कॉल्स आई हैं, इंडिया से भी आती हैं कई दफ़ा, ज़्यादातर इंडिया से आती हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन से भी आती हैं, जो कि काफ़ी अपनी चीज़ें पूछ रहे होते हैं, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें, जिनको साइट अच्छी लगती है। तो कई लोग फ़ीडबैक देने के लिए तक कॉल करते हैं। तो क्योंकि फ़ोन नंबर डायरेक्ट पड़ा हो तो कोई आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। एडवर्टाइजिंग के मामले में कोई भी इशू हो, कोई भी इशू रिजॉल्व करवाना हो, कोई भी सर्विस लेनी हो, तो फ़ोन नंबर एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। एंड एक ऐसा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें जो कि डोमेन ईमेल के साथ हो, जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करे, जो कि कॉन्टैक्ट अस पेज में अवेलेबल हो। और उसके बाद जीमेल, याहू वगैरह ना ऐड करें, वो ज़रा कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने बिल्ड किया हुआ है और एक फाइनेंस कंटेंट फॉर्म है जहाँ पर हर कोई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट ईमेल मुझे मेरे इनबॉक्स में सेंड कर सकता है, जिसको मैं रिव्यू कर उनको रिप्लाई कर सकता हूँ इजीली। और लास्ट थिंग जो मैंने यहाँ पर आपको बतानी है वो ये है कि डो नॉट ट्राई टू कॉपी माई कॉन्टेंट। उसकी वजह ये है, नॉट माइन एवरीवन। अगर आप किसी ब्लॉग का डिस्क्लाइमर, प्राइवेसी पॉलिसी या अबाउट अस का पेज का कोई कंटेंट कॉपी करते हैं, लाइक आप कोशिश करते हैं कि मेरा एक कंटेंट कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पे लगा लें, तो ये एक रेप्लिकेशन दोबारा से हो जाएगी। जिस रेप्लिकेशन को मैं यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन, मीन्स कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को एक रेप्यूटेटेड और एक टॉप रैंक वेबसाइट बनाना है
तो डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, आपकी एक एक कंटेंट आपकी वेबसाइट पे यूनिक होना चाहिए, किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप मेरी इन डिस्क्लेमर, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पेजेस से आइडिया ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इनको आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी इंडेक्स्ड कंटेंट है गूगल में। तो गूगल ने डेट वाइज का इंडेक्स किया होता है कि पहले तो मेरा इंडेक्स हो चुका है, अगर दोबारा इस तरह कोई कंटेंट जनरेट हुआ तो वो डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा और उसकी वेबसाइट के रैंक पर ये इम्पेक्ट पड़ेगा, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको बताना था कि कई लोग कोशिश करते हैं कि टाइम से बचने के लिए अगले का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, फिर वो बाद में टेंशन में आ जाते हैं कि उनकी वेबसाइट का रैंक ही नहीं इंक्रीज़ हो रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा होता है। तो इससे अवॉइड कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि कम लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, अपने वेबसाइट के बारे में लिखिए। आप बस एनालाइज़ कर सकते हैं कि आइडियाज़ एनालाइज़ कर सकते हैं हम। राइट फॉर अस ये एक अच्छी ऑप्शन है। हमने यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग ऑफ़र की है, जहाँ पर हमने एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। इसको भी आप पढ़कर एक आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरीके से आप ये पेजेस बना सकते हैं। होपफुली आपको ये सारे एस्पेक्ट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप हमारी वीडियोस को पॉज कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब के जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बिल्कुल नीचे एक कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप हमसे अपनी मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट मुझसे मैसेजेस पे चैट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और उम्मीद करता हूँ कि ये एसईओ का ट्रेनिंग का ट्यूटोरियल जो हमने एस्पेक्ट्स आपको फैक्टर्स पढ़ाए हैं, ये जो 3 अभी हमने एक कंसिडर किए हैं, ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। स्पेशली ये इंटरनल लिंक्स एंड ये इंपॉर्टेंट पेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं स्टॉप एप्लीकेशन का पार्ट 5 में, लेकिन ये 2 चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ाई थी, तो ये आज हमने कवर की हैं। तो इन पेजेस को भी आपने रखना है अपने वेबसाइट के ऊपर, और साथ ही साथ में आपने इंटरनल लिंक्स भी बिल्ड करने हैं। वो इंटरनल लिंक्स आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी एसईओ क्रिएट करने के अंदर। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स with every perspective. Thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.